आज काफ़ी समय बाद एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और अभी मार्केट जिस सिचुएशन में है काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रखे हैं। मार्केट की बात कर लेंगे एक बारी। ओवरऑल क्या सिनेरियो है शॉर्ट टर्म का, मीडियम टर्म का। और आप लोगों को ये डे टू डे में निफ्टी को किस तरह से ट्रैक करना है, या निफ्टी छोड़ो कोई भी चार्ट हो। यहाँ हम निफ्टी पे बात करेंगे, लेकिन इस एनालिसिस को आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, भले ही वो स्टॉक्स हो, कमोडिटीज़ हो, कुछ भी हो। ठीक है। सो आज अगर मैं काम करने बैठ रहा हूँ और मैं एक शॉर्ट टर्म का ट्रेडर हूँ या इंटरडे ट्रेडर हूँ, तो मुझे कैसे इस चीज़ को जज करना है कि आज मार्केट का सिनेरियो क्या रह सकता है, या आज नहीं तो आने वाले 2-4 दिन का व्यू क्या रह सकता है। तो उससे अगर हमारे को ये मालूम पड़ जाए तो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करने में काफ़ी हमारे को हेल्प मिल जाती है, अगर हमारे को इंडेक्स का व्यू मालूम पड़ जाए तो कोशिश करेंगे इंडेक्स का व्यू आप लोगों को समझाने की। और इस वीडियो के बाद हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग खुद से इस चीज़ को एनालिसिस कर सकें। ठीक है। सो सबसे पहले कोई भी टाइम फ्रेम हो, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि जी जो भी लोग इस चैनल पे हैं या इस वीडियो को मेरी कोई भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने से पहले, इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी हैं, उसमें बहुत सारी बेसिक लेवल की चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। तो पहले आप वो सारी वीडियोस देखो। एक वीडियो आपको मिलेगा राइट स्टॉक एट राइट टाइम, वहाँ से लेकर के लास्ट तक जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मार्केट अपडेट की एक सीरीज़ है, जिसमें मार्केट का अपडेट हम लोग डिस्कस किया करते थे कि मार्केट में अब क्या हो सकता है। वो सारी वीडियोस पहले एक बार देखो, उसके बाद यहाँ पर आना, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है मैं कुछ ऐसी वर्ड यूज़ करूँ, कुछ ऐसे टर्म यूज़ करूँ जो आप लोगों को समझना है, जो लोग पहली बार मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। आज 30 जनवरी है और 8:50 AM हो रहा है। मार्केट ओपनिंग अभी हुआ नहीं है। ठीक है। तो ये मार्केट से पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। हो सकता है ये वीडियो जब तक चैनल पे अपलोड हो तब तक मार्केट ओपन हो चुका हो। सो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले हमें चार्ट में करना क्या होता है, मंथली टाइम फ्रेम से कोई भी चार्ट आपके सामने आए ना, आपको उसमें पोजीशन बनानी हो, भले ही वो पोजीशन शॉर्ट टर्म की हो, लॉन्ग टर्म की हो, मीडियम टर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन चार्ट को अप्रोच देनी है मंथली के टाइम फ्रेम से। ठीक है। अब यहाँ मंथली के टाइम फ्रेम में निफ्टी में हमने देखा, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी का कॉर्ड जो है वो जनवरी के मंथ से, सॉरी दिसंबर के मंथ से नेगेटिव हो गया था। ठीक है। यहाँ से ये कॉर्ड पॉजिटिव चल रहा था और उसके बाद दिसंबर में आकर के ये नेगेटिव हो गया था, यानी 1 महीने पहले से ही इसमें नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई थी, जो नेगेटिविटी आप अभी देख रहे हो। ठीक है। उसके बाद आ जाओ वीकली पे। अब वीकली पे जब मैं आता हूँ तो वीकली पे मुझे दिखता है ये 12 दिसंबर वाली कैंडल, यानी दिसंबर के मिड से ही निफ्टी में मंथली और वीकली दोनों कॉर्ड जो थे वो नेगेटिव हो गए थे। ठीक है। 12 दिसंबर। उसके बाद आते हैं हम डेली पे, मतलब ये आज की सिचुएशन है। अब आज की सिचुएशन देख करके हमें ये समझ में आ गया कि मंथली और वीकली में निफ्टी वीक है। ठीक है। अब आते हैं डेली पर। अब डेली पर आप देखो, जैसे हमने देखा 12 दिसंबर वाली कैंडल से वो वीक हो गया था, यानी 12, 13, 14, 15 और 16, यानी 16 दिसंबर को जब ये क्लोज हुआ होगा निफ्टी, तो वहाँ से ये वीक हो गया था। और उसके बाद आपने देखा 16 के बाद 2 दिन वहाँ पर रहा, बट 16 दिसंबर का जो हाई है, ये जो हाई है ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट में गिरावट आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। ये लगातार 3 कैंडल बनी और उसके बाद में ये साइडवेज होकर के फिर गिर गया। तो अब हमारे को सिनेरियो देख करके ये समझ में आ रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी वीक है, वीकली पे वीक है और डेली पे वीक है, लेकिन अब सपोर्ट के पास है। अब मैं सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबको पता है, जिन्होंने भी पहले से मेरी वीडियोस देखी हैं, मैं ये 4 एवरेज यूज़ करता हूँ और ये 5th एवरेज जो है मोमेंटम के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो 20, 50, 100 और 200 ये 4 एवरेजेस हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है 9 पीरियड का। ठीक है। ये सबको मालूम है ऑलरेडी, जो लोग पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो अभी ये 200 EMA पे आ गया, और 200 EMA जैसे आप सबको पता है कि काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एरिया रहता है। ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटा व्यू हो गया कि तीनों टाइम फ्रेम पे निफ्टी वीक है, बट हो सकता है कि अब जहाँ पर निफ्टी खड़ा है वो एक सपोर्ट के आसपास हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 200 EMA पे आ गया तो 200 EMA ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ से वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये यहाँ से और नीचे काटेगा, उसके लिए हमें और छोटे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। अब देखो 4 आवर का जो 200 EMA है, वहाँ पर इसने बहुत अच्छा से सपोर्ट ले रखा था। दिसंबर के लास्ट वीक से आप देख रहे हो बहुत अच्छा सपोर्ट ले रखा था इसने।
मल्टीपल टाइम्स वहाँ पर आकर के इसने सपोर्ट लिया, लेकिन फाइनली फ्राइडे के सेशन में इसने ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? डेली पे हमने देखा, जब हमने डेली पे देखा तो डेली पे हमारे को ये समझ में आया कि निफ्टी हो सकता है यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले ले। लेकिन जब मैं 4 आवर पे आता हूँ, 4 आवर में मुझे दिखता है कि यार ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट इसने अभी अभी जस्ट ब्रेक किया है, यानी कि फ्राइडे को तो मार्केट में ब्रेक डाउन आया है। तो अब पहली चीज़ तो हमारे को ये क्लियर हो गई कि अब ये जब तक 17,770 या 17,800 मान लेते हैं, जो कि ये सपोर्ट एरिया था, इसके ऊपर नहीं आता, जब तक निफ्टी अब इसके ऊपर नहीं आता है, इस लेवल के ऊपर में, तब तक ये वीक ही माना जाएगा, इसको हम पॉजिटिव नहीं बोल सकते। तो अगर मैं निफ्टी में या कुछ स्टॉक्स में पोजीशन बनाना चाहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, महीने 2 महीने वाली ट्रेडिंग के लिए, तो भी मुझे अभी एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर वापस आने का वेट निफ्टी को करना पड़ेगा 17,800 के ऊपर। ठीक है, 17,750 से लेकर के 17,800 की जो रेंज है वो एक ऐसी रेंज है जहाँ से वो ब्रेक डाउन करके आया है, पिछले 2 महीने 1.5 महीने का सपोर्ट एरिया इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये मुझे अब अपसाइड का लेवल मुझे क्लियर समझ में आ गया कि 17,800 से पहले तो मुझे इसमें एंट्री करनी ही नहीं है। और नीचे आते हैं, 3 आवर पे आपने देखा सेम वही सिनेरियो। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने मंथली से स्टार्ट किया है और हम 1 आवर पे आ चुके हैं। तो ये सारे टाइम फ्रेम पर देखने से अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी अभी बहुत जो है बियरिश जोन में है। तो बाय साइड का कोई भी अटेम्प्ट मुझे नहीं करना है अगर मैं एक स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, या मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, या मैं एक मिड टर्म टाइप ऑफ ट्रेडर हूँ। ठीक है, अब और नीचे उतरते हैं, क्योंकि हमें अब हमें डे टू डे पे भी आना है ना, 2 दिन के लिए क्या हो सकता है, 3 दिन के लिए क्या हो सकता है, उसकी भी बात करनी है। तो उसके लिए हमें और छोटे टाइम फ्रेम पे उतरना पड़ेगा। 30 मिनट पे आए। अब 30 मिनट पे आपको ये समझ में आया कि यहाँ से जो इसने एक 200 के ईएमए को यहाँ से ब्रेक डाउन किया था 15 ऑफ दिसंबर से, यानी कि वही 16 दिसंबर वाली जो 12 दिसंबर से 16 दिसंबर वाली जो वीकली कैंडल थी, वहाँ से ये ब्रेक डाउन जो इसने किया था, उसके बाद ये एक भी बार 200 ईएमए के ऊपर जाकर के टिक नहीं पाया। फाइनली इसने यहाँ पर 200 ईएमए के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद इसने कुछ मूव लिया, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया इसने, लेकिन वहाँ से वापस गिर गया। यानी कि ये जो ब्रेकआउट किया था इसने, इसको इसने फेल कर दिया। जैसे ही इस ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट जो हुआ था ये फेल हो गया, और यहाँ इसने ऊपर आप देख भी रहे हो डबल टॉप मार के नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, इस एवरेजेस जो होती है हमारी, इसका एक्सपेंशन हो चुका है। और हमारी थ्योरी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की, कि अगर मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ हो रखी हैं तो उनको खुलना है, और अगर वो बहुत ज़्यादा खोल रखी हैं जैसे यहाँ पर, तो उनको वापस से स्क्वीज़ भी होना है। हमारी ये थ्योरी है। तो अब हो सकता है, अब मेरे को 30 मिनट पे जब मैं उतरा तो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ से एक मार्केट में बाउंस आ जाए। सिर्फ बाउंस की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने बोला 17,800 का लेवल अभी इंपॉर्टेंट है, जब तक उसके ऊपर आके सस्टेन नहीं होता तब तक हम यहाँ पर अभी भी कोई भी स्टॉक्स में या निफ्टी में पोजिशनल तेज़ी नहीं करेंगे। ठीक है, या हम ये नहीं मानेंगे कि निफ्टी यहाँ से एक अच्छे जोन में जा चुका है। तो 17,600 पे खड़ा है, तो 200 पॉइंट का एक बाउंस तो आ ही सकता है भाई। मान लो अगर इस लेवल तक भी उसको आना है, 17,800 तक भी 200 पॉइंट का बाउंस तो आ ही सकता है। अब वो बाउंस कब आएगा, उसकी एक जजमेंट लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ एक्सपेंशन दिख रहा है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर अच्छा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 200 डीए में हमारा काफ़ी ऊपर है यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पर फ्रेश शॉट्स तो नहीं बना सकता अभी, एटलीस्ट मेरे को एक बाउंस का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है निफ्टी आज फिर 100 पॉइंट गिर जाए, आज फिर 200 गिर जाए, होने को हो सकता है, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मैच नहीं कर रहा है शॉर्टिंग के लिए। ठीक है, लेकिन मैं लॉन्ग भी नहीं कर सकता अभी। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पता है यार अभी तो ये बियरिश जोन में है। मैं मंथली सेट स्टार्ट किया हूँ और अभी तक देख रहा हूँ सारे टाइम फ्रेम में मुझे कहीं भी बुलिशनेस दिख नहीं रही है। अब मैं और नीचे उतरता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेम सिनेरियो है, जो 30 मिनट पे था वही 15 मिनट पे है। वीक है लेकिन एक्सपेंड हो चुकी हैं एवरेजेस। 10 मिनट पे आते हैं, 5 मिनट पे आते हैं। ठीक है, सब टाइम फ्रेम पे मुझे ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। अब मैं और नीचे उतरता हूँ, 3 मिनट पे मैं आया। ठीक है, अब मैं 3 मिनट पे जब आया तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ यार ये वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, लेकिन यहाँ से हो सकता है कि इसने एक ये बेस बना करके ऊपर निकलने की ट्राई की है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बन जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। जब तक हमारा प्राइस चारों एवरेजेस जो है हमारी 20, 50, 100, 200 और मोस्ट इंपॉर्टेंट 200, जब तक प्राइस 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा किसी भी टाइम फ्रेम पे, तब तक उस टाइम फ्रेम को हम ये नहीं कह सकते कि ये टाइम फ्रेम बुलिश हो गया है।
अगर तो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे प्राइस 200 EMA के ऊपर आके सस्टेन करता, तो हम ये कह सकते थे कि हाँ ये अब इस टाइम फ्रेम पे तेज़ी में आ सकता है, लेकिन अभी तक हम इसमें ये नहीं कह सकते। ठीक है, अब मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, जो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ अब यहाँ से निफ्टी एटलीस्ट आज के लिए, अगर वो ये एवरेजेस का एरिया, ये वाला जो एरिया है 17,570 वाला, अगर ये ब्रेक नहीं करता, यानी यहाँ से 30 से 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, अगर वो ये एरिया ब्रेक नहीं करता है, या फिर ये जो एरिया जहाँ से वो ब्रेकआउट करके गया था 17,550 से 600 वाला एरिया, अगर ये एरिया वो ब्रेक नहीं करता है, तो वो हो सकता है आने वाले दिन में, यानी आज में, यानी 30 दिसंबर में, सॉरी 30 जनवरी में और कल में, 1-2 दिन में एक बाउंस ऊपर की तरफ ले सकता है। ठीक है, ले सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को टोटल निफ्टी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई कि हाँ यार ये बड़े टाइम फ्रेम पे वीक है, मिड टाइम फ्रेम पे वीक है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते आते ये समझ में आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा एक्सपेंशन इसमें डाउन साइड में ज़्यादा हो चुका है, तो कभी भी एक बाउंस आ सकता है। तो अब उस बाउंस को प्ले करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 1 मिनट पे ये ऊपर है, अगर मान लो ये 3 मिनट पे भी 200 के ऊपर आके सस्टेन कर जाता है, जो कि यहाँ से अभी लगभग 100 पॉइंट ऊपर है वो लेवल, लेकिन एवरेजेस, क्योंकि प्राइस अगर नीचे खुलेगा, जैसे आज भी अगर हम देखें तो 10-20 पॉइंट या फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग दिखा रहा है, 10-20 पॉइंट नेगेटिव साइड दिखा रहा है, तो अगर मान लो थोड़ा बहुत नीचे खुलता है तो ये एवरेज और नीचे आएंगी। तो हो सकता है कि इंट्राडे के दौरान अगर ये कभी भी 200 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो 1 मिनट और 3 मिनट अगर दोनों टाइम फ्रेम 200 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, तो फिर एक उम्मीद बन सकती है कि एक यहाँ ऊपर की तरफ एक बाउंस आ सकता है, तो फिर हम उस बाउंस को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल सिनेरियो। तो इस तरह से अगर आप भी अपने चार्ट्स को अप्रोच दोगे, चाहे आप किसी स्टॉक में काम करना चाहते हो, तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो 2-3 दिन के लिए, फिर तो आपको ये 1 मिनट और 3 मिनट पे उतरने की ज़रूरत है, 5 मिनट पे उतरने की ज़रूरत है। अगर नहीं, अगर आप कहते हो नहीं मेरे को हफ्ते 10 दिन का ही ट्रेड लेना होता है, उस बहुत नीचे मैं नहीं जाता हूँ काम करने, तो फिर आप 15 मिनट के नीचे मत आओ। फिर आप 15 मिनट तक जाकर के चेक करो कि आपका स्टॉक या आपका इंडेक्स या आपका जो भी आप कमोडिटी करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, उसका क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, और 50 का जब एवरेज ब्रेक हो जाता है, जैसे अभी ये काफ़ी एक्सपेंशन है यहाँ पर, तो अब आप बोलोगे कि क्या यार मैं 200 EMA तक वेट करता रहूँगा, तो देखो आपको करना चाहिए। अगर आपको यहाँ से आज 30 जनवरी में हम बैठे हैं और आप चाहते हो कि मैं 8 फरवरी, 10 फरवरी, 15 फरवरी तक का एक व्यू बनाना चाहता हूँ और एक ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको 200 EMA का ब्रेक करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने बोला, 17,800 का लेवल एक तो इम्पोर्टेंट है हमारे पास। दूसरा, अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे जब ये काफ़ी एक्सपेंशन में हो और 50 की एवरेज के ऊपर आकर के वो सस्टेन कर जाए, तो भी हम मान सकते हैं कि अब 200 ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो एटलीस्ट 50 तक उसको हमें वेट करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है चार्ट को अप्रोच देते हैं। तो अब आज मार्केट ओपन होगा, तो हमारे को इंपॉर्टेंस क्या देनी है कि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या ये 200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो करता है तो हो सकता है आपको आने वाले इस वीक के अंदर में एक ट्रेड ऊपर दिखे। और जैसा आप सबको पता है, परसों बजट है। ठीक है, तो बजट वाले दिन तो वैसे ही भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो सिर्फ आज और कल का एक ये व्यू हमने बनाया अभी कि हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ हमें एक बाउंस मिल जाए। लेकिन मैं यहाँ फ्रेश शॉट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रेश शॉट के लिए मेरे पास अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं है। ठीक है, फ्रेश शॉट अगर मुझे करना भी है तो केवल इंट्राडे करना है, पोजिशनल बेसिस में मैं यहाँ पर शॉट लेके नहीं जा सकता यहाँ पर, बिकॉज ये सारे टाइम फ्रेम जो मैं देख रहा हूँ 15-30, ये काफ़ी हद तक एक्सपेंशन में आ चुके हैं। तो मेरे लिए अब यहाँ फ्रेश रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं बनेगा। सबसे अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 200 EMA के पास में ही होता है, उसके अलावा आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है जी, सो ये है। तो इस तरीके से जो मार्केट अपडेट की हमारी सीरीज़ थी, वो सीरीज़ अभी बीच में हमें रोकनी पड़ गई थी, तो अब वो सीरीज़ वापस से चालू करके, तो हर 1-2 दिन में आपको एक व्यू देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि सिर्फ मेरा जो मकसद ये है कि व्यू नहीं देना है मार्केट का, व्यू कैसे बनाना है ये आपको सिखाना है। आप खुद से व्यू बना सको कि हाँ इस तरह से हमें चार्ट को अप्रोच देनी है और मैं इस तरीके से अपना व्यू बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे अगर इस मार्केट अपडेट सीरीज़ को आप डेली बेसिस पे या जब भी वीडियोस आया करेंगे आप उसको देखोगे और नोट्स बनाओगे। तो ठीक है जी, सो ये वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप आज और कल का मार्केट का ये जो सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया है, इसको देखो कि क्या ये इस तरीके से कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो सारी एवरेजेस की यहाँ पर ऊपर खड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ से मार्केट में वीकनेस आनी भी है, मान लो आज या कल में वीकनेस आनी है, तो पहले उसको ये लेवल ब्रेक करने पड़ेंगे, ये सारी एवरेजेस ब्रेक करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। अभी 9 बज चुका है, प्री ओपनिंग
स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं आज मार्केट कैसा रहता है। फिर अगर ज़रूरत लगी तो आज इवनिंग में इसके ऊपर आगे का एक अपडेट और दे दूंगा, नहीं तो फिर हम कल या परसों में एक वीडियो और देखेंगे और फिर उसमें आगे की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।